नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की नेता और राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार, कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार प्रतिमा दास जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चुनाव जीतती है तो क्या ये क्षेत्र के विकास के लिए करेंगी और क्या इनका विजन है और क्या इनकी चुनावी रणनीति है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप जो स्ट्रैटेजी है आपकी, आप लोगों के बीच जा रही हैं, अब जब आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे उसके बाद की चुनावी रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, हमारा चुनावी रणनीति ये है कि हम जिस भी पंचायत में जाएं वहाँ के लोगों से मिल करके वह स्थानीय समस्या को जानें, ताकि हम जब यहाँ से चुनाव जीत के जाएं तो यहाँ की समस्याओं को हम बहुत आसानी से उसका समाधान निकालें और क्षेत्र की जनता को विकास के रास्ते पे ले जाएं। अच्छा, आप सबसे बड़ा चुनौती किस पार्टी के उम्मीदवार को मानती है? क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे जदयू अपनी टिकट कंफर्म कर चुकी है महेंद्र राम जी को, एक कद्दावर नेता है, लोजपा खड़ी कर रही है, फिर आप खड़ी हो रही है, तो आप चुनौती किसी को मानती हैं या नहीं मानती है? देखिए, मैं किसी नेता को चुनौती नहीं मानती हूँ। कार्यकर्ता कद्दावर होते हैं और हमारे महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और हमारे एनसीपी के जो भी, सीपीआई के जो भी कार्यकर्ता है वो कद्दावर कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीत रहे हैं। तो जो चुनाव जीतने के बाद जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है? क्या चीज़, क्या आप विजन होगा आपके इस क्षेत्र के लिए? अभी तो हम बताएं ना कि हम प्रखंड में जाएंगे, भाषण हमको देने नहीं आता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम स्थानीय जनता से पूछेंगे, भैया आपको किस चीज़ की समस्या है। और मैं महिला हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस महिलाओं पे रहेगा, महिलाओं की शिक्षा पे रहेगा कि जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो दो परिवार शिक्षित होता है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए समस्या है, कॉलेज, महिला कॉलेज नहीं है, तो वो सब चीज़ देखेंगे। अभी इस क्षेत्र के दौरान हमने देखा कि धान की जो खेती है वो पानी में डूबा हुआ है, पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। लोग बीडीओ सीओ से संपर्क कर रहे हैं लेकिन पता नहीं सरकार सोई हुई है। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं इन समस्याओं की, अब मुझे याद है कि एक बार 2014 में भी आपको लोकसभा का टिकट दिया गया था, फिर आपसे वापस लेकर के संजीव प्रसाद टोनी जी को दिया गया था। इस बार क्या लगता है कि आपकी पार्टी आप पर कितना भरोसा कर सकती है? देखिए, हमारी पार्टी के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता ने हम पे भरोसा किया है और लगातार विगत में 15-16 सालों से क्षेत्र की जनता से जुड़ के रही हूँ और क्षेत्र के जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि पार्टी ने हम पे भरोसा जगाया है। और पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के जितने भी लीडर हैं, सब लोग हम पे भरोसा जताते हुए यहाँ उम्मीदवार बनाने का संकल्प लिया है। तो जब आप महागठबंधन की बात करती है तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक अभी भी चल रहा है या फिर भी अभी भी मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर के अभी भी लोगों में असंतोष है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये सब सीनियर लीडर लोग हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये लोग बैठ के तय करेंगे। हम लोग तो सिपाही हैं, हमें जो कहा जाएगा वो हम करेंगे। तो जो मुकेश सहनी जी कहे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कि आपके हिसाब से क्या लगता है उनके साथ क्या चीज़ का धोखा हुआ? देखिए, धोखा किसी के साथ नहीं हुआ है। राजनीतिक में एक चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में आपका एक जो विज़न है, जो सोच है, जो आपका विचारधारा है, वो बहुत ज़रूरी है। आपका विचारधारा यदि ढुलमुल है तो कभी आप सांप्रदायिक ताकत के साथ, कभी आप वैसे लोगों के साथ जो देश को बनाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, कभी आप संविधान बचाने की बात करते हैं, कभी संविधान तोड़ने वालों के साथ चले जाते हैं। तो ये सब गलत बात है, जनता सब देख रही है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का रहा है बिहार में, और बिहार जैसे देश में, बिहार जैसे राज्य में सरकारी नौकरी को ही अभी तक रोजगार माना गया है। आप क्या सोचती है कि जब ये सरकार आएगी युवाओं के लिए क्या करेगी? क्योंकि जब हम एक डाटा निकाल रहे थे तो ये पता चला कि अप्रैल 2020 तक बिहार के 46% लोग बेरोजगार हैं। तो जो महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्या विजन होगा उसका बेरोजगारों के लिए? देखिए, आप भी नौजवान हैं, है ना, और मैं जितना क्षेत्र में दौरा मैंने किया है, मैं लगातार देख रही हूँ पूरे देश में 60% नौजवानों का संख्या भी, हमारा देश नौजवानों का है। तो ये संभव नहीं है कि सभी को अब सरकारी नौकरी उपलब्ध कराएं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जैसे फैक्ट्री, कंपनी, छोटे छोटे संस्था बना करके आप उनको नौकरी रोज़गार दे सकते हैं।
आप में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि हम 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो बैठ के पहला फोकस होगा हम लोग का कि नौजवानों को रोज़गार कैसे उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, जो अभी आप स्टेटमेंट कही है कि जो तेजस्वी जी का एक विजन था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ठीक उसी समय अगले दिन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पलटवार किए कि तेजस्वी जी 10 लाख तमंचे बांटेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, राजनीति में हम बोलते हैं यहाँ पर खबर में बने रहने के लिए कोई कुछ भी, जब देखिए किसी का कोई नोटिस नहीं लेता है ना, तो एक बयान देता है कि आप लोग उसका खबर दिखाएं ताकि वो लाइमलाइट में आए और उसका टीआरपी बढ़े। इसलिए हम उस पर कोई नो कमेंट। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जब आप इस क्षेत्र से अब चुनाव लड़ेंगे और पिछले जो विधायक अभी के सिटिंग एमएलए हैं वो भी महागठबंधन से ही है, लोग उतने खुश नहीं दिख रहे, शायद यही वजह है कि अब वो इस क्षेत्र को छोड़ करके पातेपुर की तरफ रुख कर गए। आप उन लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? एक परिवार में 5 आदमी होता है, सबको संतुष्ट करना संभव नहीं होता है। यहाँ तो 2.5-3 लाख हमारा वोटर है, सबको संतुष्ट करना संभव है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो कहीं कुछ काम छूट गया है, जो काम बाकी रह गया उसको हम लोग इस समय करेंगे। पिछले 5 साल में जो हमें समय जनता देगी उसमें हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।